सुबह के 9 बजे थे। दरवाजे की घंटी बजी और लगातार बजती रही। दरवाजा खोलने के लिए दिव्या बाथरूम से दौड़ी। घंटी बजने वाले की अधीनता से ही वह समझ गई थी कि राकेश के सिवा कोई और नहीं हो सकता। अभी तो ऑफिस के लिए निकले थे, फिर वापस आए हैं, कुछ भूल गए होंगे। दिव्या ने सपाट चेहरा लिए दरवाजा खोला। कहाँ मर गई थी, इतनी देर लगा दी, राकेश गुस्से में चिल्लाए। साइड में होते हुए दिव्या ने कठोर स्वर में कहा, सुबह का वक्त है, मुझे नहाना धोना नहीं होता है क्या? जबान लड़ा रही है सुबह सुबह? दिव्या ने एक बार फिर संयत रहने की कोशिश करते हुए पूछा। आज क्या भूल गए? मोबाइल फोन, तू यह भी याद नहीं दिला सकती मेरे जाते समय? 30 साल से तो याद दिला रही हूँ, एक दिन तो खुद याद रखो। तेरी ड्यूटी है मेरी हर चीज का ध्यान रखने की। अपनी कोई ड्यूटी पूरी की है कभी? सुबह सुबह बकवास कर रही है। तंग आ गया हूँ मैं तुझसे। मैं भी तुमसे तंग आ चुकी हूँ। तो चली जा मायके। मैं क्यों जाऊँ? आप भी तो तंग है ना। आप क्यों नहीं चले जाते? जहाँ चाहे चले जाओ, यह मेरा घर है। और अब सच तो यह है कि मुझे आपकी ज़रूरत ही नहीं है। मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मैं अब उनके सहारे जी सकती हूँ। आपको अपने काम करवाने के लिए मेरी ज़रूरत है, मुझे आपकी नहीं। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। दिव्या की बात सुनकर राकेश का मुंह खुला का खुला रह गया, कुछ बोल नहीं सके। दिव्या कठोर शब्दों के बाण चलाती हुई सीधी तनकर खड़ी थी। राकेश चुपचाप अपना मोबाइल फोन उठाकर चले गए। दिव्या ठंडी सांस भरते हुए चौथी मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ी नीचे जाते हुए राकेश को देखती रही। राकेश कार स्टार्ट करके वापस चले गए। वह वहीं रखी कुर्सी पर अनमनी सी बैठ गई और राकेश को कहीं अपनी कठोर बातों पर गौर करने लगी। उसे अपनी बातों की कटुता पर जरा भी दुख नहीं हुआ। 30 साल उसने राकेश जैसे पति को कैसे झेला है, यह वही जानती है। राकेश शहर से ज्यादा आत्मक्रोधित, गुस्सैल, भुलक्कड़, किसी के सुख दुख से कभी कोई मतलब नहीं रखने वाला इंसान है। दिव्या को याद नहीं आता कि इन 30 सालों में राकेश ने किसी दिन एक पल भी उसका ध्यान रखा हो। बस अपना आराम, अपनी जरूरतें, अपना काम। वह अकेली ही तो जी रही है इतने सालों से। 2 दिन बाद वह 50 की हो जाएगी। कितना लंबा समय उसने घुट घुट कर बिताया है। नीरस सी उसकी दिनचर्या में न कभी कोई उमंग रही, न उत्साह, न आकर्षण। सुबह उठना, गृहस्थी संभालना, बच्चों को पालना, गाहे बगाहे पति की जरूरत पूरी कर निर्ढाल होकर सो जाना, यही दिनचर्या रही है उसकी। कई बार मन ही मन उसे अपने माता पिता पर भी गुस्सा आता, जिन्होंने उसका विवाह करते समय एक बार भी राकेश के परिवार व राकेश के स्वभाव के बारे में पूछताछ किए बिना अपने सर से जैसे बोझ उतारा था। 8 भाई बहन थे राकेश, सबके सब स्वार्थी और गुस्सैल। ससुर तो बहुओं को घर की नौकरानी समझते थे। जरा सा गुस्सा आने पर वे लगी लगाई थाली उठाकर फेंक देते थे। वे उठते बैठते गालियों की बौछार करते और किसी पर भी हाथ उठा देते थे। सास बहुत भली थी, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं था। पिता की देखा देखी राकेश ने शादी के कुछ ही महीनों बाद दिव्या पर हाथ उठाने की जब कोशिश की थी, तो दिव्या ने कहा था, बस यह गलती मत करना। जिस दिन हाथ उठाया उसी दिन इस घर से चली जाऊंगी। दिव्या के शब्दों में कुछ ऐसा था कि राकेश ने फिर कभी हाथ उठाने की कोशिश तो नहीं की, पर शब्दों के ऐसे ऐसे तीर छोड़ते रहे कि मन के कोने कोने में उभरे घाव आज तक रिश्ते हैं। दिव्या कभी नहीं भूलती कि जब रूही और मयंक का जन्म हुआ, राकेश उस दिन भी यह कहकर रोज की तरह ऑफिस चले गए थे, मेरा यहाँ क्या काम, माँ तो है ही, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। प्रसव पीड़ा से अधिक दर्द दिया था राकेश की इस रूखाई ने। उस दिन वह समझ गई थी कि यह आदमी कभी पत्नी का दुख दर्द नहीं समझेगा। मयंक रूही से 5 साल बड़ा है। दोनों बच्चों को उसने अपने दम पर पाला पोसा है। तब तो संयुक्त परिवार था, तब भी बच्चों की परवरिश में किसी ने भी उसका हाथ नहीं बटाया था।
दिव्या कई बार सोचती, ये कैसा परिवार है, सब अपने लिए जीते हैं, इतने सदस्यों के होते हुए भी एक खालीपन रहता है। वह खालीपन दिव्या को कभी अच्छा नहीं लगा। वह सोचती, खाली खाली बिना संवेदना के, बिना दूसरों की परवाह किए जीना भी कैसा जीना है। हम इंसान हैं, पशु तो नहीं। सास ससुर के देहांत के बाद धीरे धीरे समय के साथ सब अपने अपने परिवार के साथ अलग और व्यस्त हो गए और भावनात्मक रूप से ही एक दूसरे से दूर होते गए। राकेश का भी दिल्ली से यहाँ मुंबई ट्रांसफ़र हो गया था। नया शहर, नए लोग। तब मयंक 10 साल का था। स्कूल में एडमिशन से लेकर इस घर की छोटी बड़ी व्यवस्था दिव्या ने खुद की थी। राकेश तो अगले दिन ही ऑफिस चले गए थे। वह जानती थी कि राकेश घर में भी रहेंगे तो उसका जीना मुश्किल ही करेंगे। वह हर बात में गालियां सुनती रहेगी, नौकरों की तरह भाग भाग कर उनके काम करती रहेगी। राकेश की बातें किसी ताने से कम नहीं रही। कभी हमेशा व्यंग्यात्मक लहजा रहा उनका। उसने कई बार सोचा कहीं चली जाऊं या फिर अलग हो जाऊं, पर हर बार कभी संस्कारों ने तो कभी बच्चों के भविष्य की चिंता ने रोक लिया। परेशानियां और दुख से घबराकर कहीं भाग जाना भी तो समस्या का हल नहीं लगा उसे। शरीर घर बाहर के सारे कर्तव्य निभाता चला गया। हर दिन के अंत में यही लगता रहा कि चलो एक दिन और कट गया। जैसे जैसे रूही और मयंक बड़े हो रहे थे वह माँ का दर्द समझ रहे थे। दिव्या के लिए दोनों के दिलों में प्यार और सम्मान बढ़ता ही गया। मयंक तो एक बार पिता से उलझ गया था, आप मम्मी से ऐसी बात नहीं कर सकते। बेटे के स्वर पर राकेश चौंके थे। तू मुझे सिखाएगा? सिखाना ही पड़ेगा किसी ना किसी को तो पापा, मयंक निडर होकर बोला। दिव्या ने टोका था, मयंक ऐसी बात नहीं करते, करनी पड़ेगी मम्मी। राकेश गुस्सा हो गए, तेरी इतनी हिम्मत? उन्होंने मयंक को मारने के लिए हाथ उठाया तो वहीं बैठी रूही डटकर खड़ी हो गई और चिल्लाई, स्टॉप इट पापा, यह नहीं चलेगा। मयंक ने कहा, पापा हमें मजबूर मत करना अपने साथ कोई गलत बात करने के लिए। हम मम्मी नहीं है कि आपका हर बुरा व्यवहार चुपचाप सहन करते जाएंगे। राकेश गुस्से में इधर उधर रखा सामान फेंकते बाहर निकल गए थे। एकदम सन्नाटा छा गया था घर में। दिव्या ने कहा, तुम दोनों को पापा के साथ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, जैसे भी है तुम्हारे पिता है। मयंक ने कहा था, नहीं मम्मी, बस घर के खर्चों के लिए आपके हाथ पर पैसे रखकर उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है क्या? बचपन से ही उनको हर बात पर गुर्राते ही देखा है। याद नहीं आता कभी हमारे सिर पर उन्होंने प्यार से हाथ रखा हो। अपने दोस्तों के पिता को देखा है हमने, कसक सी उठती रही है हमेशा। आप उनकी तरफदारी ना करें, आपने बहुत दुख उठाए हैं, अब आप सम्मान से जिएंगी। किसी से डरने की जरूरत नहीं है आपको, अपने आत्मसम्मान के साथ डटकर रहिए। वी लव यू माँ, कहते हुए दोनों बच्चे उससे चिपक गए थे। झरझर आंसू बह चले दिव्या के गालों पर। वह सोचने लगी, मेरे बच्चे कब इतने बड़े हो गए, अपनी माँ के दुख को इतना समझ गए। उसे लगा था जैसे जलते घाव पर किसी ने ठंडी रुई का फोहा रख दिया हो। अब मयंक इंजीनियर बनकर एक बड़ी कंपनी में कार्यरत था। उसने अपनी सहकर्मी पारुल से विवाह करने की इच्छा प्रकट की तो दिव्या ने सहर्ष हामी भर दी। राकेश ने देखा मना करने का कोई फायदा नहीं है, अब उनकी कोई नहीं सुनेगा, तो उन्होंने भी हाँ में सिर हिला दिया। अब तक राकेश काफी हद तक यह समझ चुके थे कि गए वो दिन जब घर में उनका एक छत्र राज था। दोनों बच्चे हर बात में, हर काम में माँ की ही सलाह लेते थे। राकेश बस चुपचाप देखते रहते। वह अपने को अपेक्षित महसूस करते। मयंक ने कह दिया था, पापा अब तक आपके मम्मी से जैसे बात करनी थी कर चुके। कुछ दिनों में पारुल आ जाएगी तो उसके सामने ऊंची आवाज और गालियां देना आप भूल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। वह बहुत ही संस्कारी परिवार की लड़की है। आपके जैसा बात करने वाला उसके पूरे खानदान में नहीं होगा। और अगर आपको शांति से रहना बहुत मुश्किल लगता हो तो मैं कोई और रास्ता निकाल सकता हूँ। मयंक के स्वर की गंभीरता राकेश को जैसे आसमान से जमीन पर पटक गई थी। उन्होंने सोचा, क्या रास्ता निकालेगा मयंक?
क्या दिव्या रूही और पत्नी को लेकर कहीं चला जाएगा, अलग घर लेगा? वे क्या अकेले रह जाएंगे? यह सब सोचकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। दिव्या बच्चों का साथ पाकर जी उठी। उसने भी सोचा, मैं क्यों घुट घुट कर मरूं? अब इतने लायक बच्चे हैं, जी ही लूंगी इनके सहारे। इस उम्र में भी चैन से नहीं जी पाए तो एक दिन ऐसे ही मर जाऊंगी। अब बच्चों ने उसके सोए स्वाभिमान को जगा दिया है। पति के झूठे अहम की तुष्टि के लिए वह अपना सब कुछ बलिदान करते आई है। क्यों वही कर्तव्य की वेदी पर अपनी आकांक्षाओं भावनाओं की बलि देती चली आई? यह जीवन उसका अपना है। आखिर क्यों वह शादी के हवन कुंड में स्वाहुति देती चली गई? इस पीड़ादायक यात्रा का कहीं तो अंत होना ही चाहिए। राकेश के दुर्व्यवहार का जवाब तो देना ही पड़ेगा। बस उसने खुद को बदल लिया था और महसूस भी कर चुकी थी। राकेश अब थोड़ा शांत रहने लगे थे। वह कहती, मुझे आपकी नहीं, आपको मेरी जरूरत है। आपका सब काम मैं ही करती हूँ, मेरे बिना आपका कोई नहीं है। तो वे चुप हो जाते हैं। आज सुबह की घटना बिना गाली गलौज और तोड़ फोड़ के घट गई थी। सालों पुरानी आदत है राकेश की, इतनी जल्दी नहीं बदलेगी। राकेश कोशिश तो कर रहे हैं, यह वह जानती थी। राकेश भी अच्छी तरह समझ चुके हैं कि पासा पलट चुका है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अनमोल कहानी राजा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।